हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एजे फिजिक्स। तो पहले तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि 9 जून से हमारा CSIR नेट का अकेडमी के ऊपर एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है, जहां पर मैं और मेरे साथ और भी एडुकेटर्स हैं जो आपका CSIR नेट का कोर्स करवाएंगे। और इसी के साथ बहुत सारे कोर्सेज ऑलरेडी वहाँ पे CSIR नेट के अवेलेबल हैं, वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और आप लोग सब्सक्रिप्शन लेने के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और ये मेरा रेफरल कोड भी है, इसको भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ द रेफरल कोड। इस रेफरल कोड को अगर आप लोग यूज़ करते हो तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा ऑन टोटल सब्सक्रिप्शन अमाउंट। बाकी भी डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिए होंगे, तो आप मुझसे सीधा कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कोई भी इशू हो, कोई भी आपको डाउट हो, तो आप लोग मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था ये गामा मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ रहे थे। अब इन गामा मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, वो कर लेते हैं आज, ताकि तुम्हारा गामा अलजेब्रा वाला पार्ट ख़त्म हो जाए और फिर हम इस यूनिट के अगले सवाल पर आ जाएं। तो यहाँ पर हमारे पास ये हमने कल कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी गामा अलजेब्रा की। मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टी प्रूफ भी करवाई थी। थोड़ा इसके आगे बढ़ते हैं और कुछ और आगे की प्रॉपर्टीज़ हम लोग प्रूफ करते हैं। ठीक है ना? तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है, ये लास्ट हमने क्या प्रूफ किया था, गामा 5 गामा म्यू जो होता है 0 होता है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी प्रूफ करते हैं। गामा 5 और सिग्मा म्यू न्यू का जो कम्यूटेशन है वो भी 0 होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि गामा 5 एंड सिग्मा म्यू न्यू का जो कम्यूटेशन है वो 0 होता है। कैसे प्रूफ करेंगे? हम लोगों ने ऊपर कहीं पढ़ा था कि सिग्मा म्यू न्यू का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, आयोटा गामा म्यू और गामा न्यू। ये हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, है ना? अब इसके बाद में ये वैल्यू आप लोग यहाँ पुट कर दो, गामा 5 आयोटा गामा म्यू और गामा न्यू। फिर इसको आप खोल दो, आयोटा तो वैसे भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो गामा 5 का गामा म्यू और गामा न्यू के साथ माइनस गामा म्यू एंड गामा न्यू का गामा 5 के साथ। ठीक है, और जब हम लोग गामा 5 की वैल्यू को प्रूफ करेंगे, मतलब हम लोग जानते हैं कि आयोटा गामा 0 गामा 1 गामा 2 गामा 3 होता है इसका वैल्यू। तो ये चीज़ प्रूफ करने के बाद ये चीज़ आप रख दोगे, और साथ में आपको कुछ कॉम्बिनेशन लेने पड़ेंगे। सपोज मान लो म्यू इज इक्वल टू, मैं 0 लेता हूँ और न्यू का वैल्यू 1 ले लेता हूँ। ये पहला कॉम्बिनेशन है। ये दोनों ही वैल्यू ऊपर पुट कर दो, तो आयोटा इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा, तो आयोटा स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा। गामा 5 का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, गामा 0 गामा 1 गामा 2 एंड गामा 3। अब गामा 0 गामा म्यू है, अब म्यू बराबर तो आपने 0 पुट कर रखा है और न्यू इज इक्वल टू 1 पुट कर रखा है। फिर म्यू बराबर 0 न्यू इज इक्वल टू 1, और गामा 5 का वैल्यू कितना हो गया, गामा 0 गामा 1 गामा 2 एंड गामा 3। अब इसके बाद में जो है क्या बोलते हैं, हम गामा 0 को एक बार कंबाइंड करते हैं। कैसे कंबाइंड करेंगे, इसको यहाँ लेके आएंगे तो एक माइनस आएगा, फिर यहाँ लाएंगे 2 माइनस, फिर यहाँ लाएंगे 3 माइनस। तो अल्टीमेटली आयोटा का स्क्वायर जो है वो तो -1 होता ही है। और जब आप 3 बार आपने गामा को शिफ्ट किया तो 3 माइनस का मतलब हो गया कंप्लीट माइनस। फिर गामा 0 का स्क्वायर हो गया, तो ये गामा 1 गामा 2 गामा 3 और गामा 1। ऐसे ही मैंने इसको एक बार शिफ्ट किया तो एक माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो गामा 0 का स्क्वायर और गामा 1 का भी स्क्वायर,
गामा 2 और गामा 3, ठीक है। अल्टीमेटली माइनस इसका वैल्यू कितना होता है, +1 होता है। इसका वैल्यू कितना होता है, +1 होता है। इसका वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया बेटा, माइनस तो बाहर है ही सही, यहाँ माइनस हो गया। और हाँ, गामा 1 को इधर शिफ्ट करेंगे और इधर शिफ्ट करेंगे, तो 2 बार करोगे तो ऑब्वियस सी बात है 2 बार करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस आ गए ना। तो गामा 2 तो इधर है ही सही, जो तो है गामा 3 इधर, गामा 1 जो है वो स्क्वायर फॉर्म में हो गया। और 2 माइनस का मतलब 1 प्लस ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस रह गया। और ये गामा 2 और गामा 3, माइनस को बाहर माइनस, फिर इधर देखो गामा 1 का स्क्वायर -1 तो प्लस हो गया, गामा 2 गामा 3 माइनस, ये इससे कैंसिल हो गया तो 0 आ गया। तो अल्टीमेटली आप और भी कॉम्बिनेशन लिख के कर सकते हो ये काम। अब ये आपका होमवर्क है, मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क कि अगला काम आप ये करोगे। मैंने तो एक कॉम्बिनेशन लिया है, आप है ना बाकी अदर कॉम्बिनेशन भी ले सकते हो। मतलब मैंने क्या प्रूव कर दिया, मैंने एक्चुअली ये प्रूव कर दिया कि जो गामा 5 है ना, सिमिलरली आप ये काम करेंगे कि सिमिलरली, ये तो मैंने क्या करा, गामा 5 का म्यू और न्यू लिया है कॉम्बिनेशन, ठीक है। और इससे सिमिलरली आप लोग म्यू और न्यू की और भी कॉम्बिनेशन लेके, मतलब 0 1 लिया मैंने, आप 0 2 ले लो, 0 4 0 3 ले लो, 1 3 1 2 जो भी आपको लेना है वो ले लो। तो मैंने तो एक कॉम्बिनेशन लेके इसको प्रूव कर दिया कि 0, ठीक है, आप और भी ले सकते हो। एनीवे, अब आगे हम चलते हैं और अगली प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं। अगली प्रॉपर्टी ये है कि गामा 5 का सिग्मा म्यू न्यू के साथ में जो कम्यूटेशन है वो क्या आएगा। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एंटी कम्यूटेशन। पहले अभी तो हम लोगों ने कम्यूटेशन वाली प्रॉपर्टी को हाथ लगाया ना, अभी हम लोग जो है एंटी कम्यूटेशन प्रॉपर्टी को भी हाथ लगाएंगे। मतलब गामा 5 का सिग्मा म्यू न्यू के साथ में जो एंटी कम्यूटेशन उसका वैल्यू आता है माइनस का ट्वाइस ऑफ ट्वाइस तो नहीं आएगा, कुछ अलग ही वैल्यू आएगा इसका। एनीवे करके देखते हैं एक बार इसको क्या आता है, कॉम्बिनेशन लेके चेक करते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, चलो देखते हैं क्या आता है इसका वैल्यू इस प्रॉपर्टी का ना। तो गामा 5 और सिग्मा म्यू न्यू का मतलब आयोटा म्यू गामा न्यू, ठीक है। अब अलग अलग लेना कॉम्बिनेशन। जैसे मान लो म्यू इज इक्वल टू आपने 0 लिया और न्यू इज इक्वल टू क्या ले लिया, 1 ले लिया। तो इस कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा, एंटी कम्यूटेशन का मीनिंग क्या होता है, आयोटा बाहर आ गया, गामा 5 प्लस ठीक है, ये होता है
तो देखो इसमें क्या है, ये ले लो कॉम्बिनेशन, ये पहले पुट करो तो अल्टीमेटली आयोटा स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, और उसके बाद में गामा 5 का वैल्यू है गामा नोड गामा 1 गामा 2 गामा 3 गामा 0 गामा 1, गामा 0 गामा 1 गामा नोड गामा 1 गामा 2 एंड गामा 3। वही चीज़ है, 1 2 और 3 माइनस, ठीक है, और ये 1 माइनस, तो हमारे पास 3 माइनस 1 माइनस, तो यहाँ भी 1 माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, गामा नोड का स्क्वायर और गामा 1 गामा 2 गामा 3 एंड गामा 1, और गामा 1 कोई गामा नोड का स्क्वायर तो ठीक है, वो तो 1 हो जाएगा, गामा 2 नहीं गामा 1 एक और आ गया, ये एक और गामा 1 आ गया ना, फिर गामा 2 और गामा 3, अल्टीमेटली ये तो +1 हो गया, तो ये हो गया गामा और +1, ये 1 और ये 2 माइनस, तो प्लस ही रहेगा वो, तो गामा 1 का स्क्वायर गामा 2 और गामा 3 प्लस फिर गामा 1 का स्क्वायर, और फिर ये 1 हो ही गया, तो ये गामा 2 और गामा 3, गामा 1 का स्क्वायर -1 होता तो माइनस बाहर आ जाएगा, और 2 गामा 2 और गामा 3, ये लो भैया, ये प्रूफ हो गया कि गामा 5 और सिग्मा 01 का वैल्यू ही आता है। अब ऐसे ही आप लोग जो है ना बाकी के भी प्रूफ कर लेना, कॉम्बिनेशन म्यू और न्यू के अलग अलग कॉम्बिनेशन लेके आपको ये प्रूफ करना है कि उनके एंटी कम्यूटेशन रिजल्ट क्या क्या आते हैं। अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ट्रेस ऑफ गामा म्यू इज इक्वल टू 0, ये तो आपको मैंने कल ही बताया था, इसको ऐसे प्रूफ कर सकते हो आप, प्रूफ करने के लिए यूजिंग एंटी कम्यूटेशन रिलेशन, सो यूजिंग एंटी कम्यूटेशन रिलेशन, ठीक है ना। तो यूँ में होता है कि गामा म्यू और गामा न्यू का जो वैल्यू है वो आगे पीछे हम लोग कर सकते हैं, गामा न्यू और गामा म्यू, ठीक है, और क्या करेंगे, मल्टीप्लाई गामा म्यू, ठीक है, तो गामा म्यू और गामा न्यू तो ऐसा कैसा ही है, इसमें गामा न्यू का मल्टीप्लाई किया माइनस का गामा न्यू गामा म्यू और गामा न्यू, ठीक है, टेकिंग ट्रेस, अब इसका ट्रेस और ले लो, और मैंने आपको शायद एक बार समझाया था कि ट्रेस के अंदर हम क्वांटिटी को आगे पीछे करते हैं तो माइनस साइन नहीं आता है, आई होप आप लोग को याद होगा। बाहर अगर गामा मैट्रिसेस को आगे पीछे करोगे तो माइनस साइन आता है, बट ट्रेस के अंदर अगर आप लोग करोगे तो माइनस साइन नहीं आता है। अब जब मैंने ट्रेस किया तो मैंने आपको प्रूफ भी करवाया था ऊपर, शायद आप लोग भूल गए होंगे, पिछले लेक्चर्स में देखना पड़ेगा आपको, मैंने ये चीज़ प्रूफ भी करवाई है कि ट्रेस के अंदर गामा मैट्रिसेस को हम आगे पीछे कर सकते हैं, माइनस का ट्रेस ऑफ इसको आपने आगे पीछे किया तो ये हो जाएगा ट्रेस ऑफ गामा म्यू गामा न्यू का स्क्वायर माइनस का ट्रेस ऑफ गामा म्यू और गामा न्यू का स्क्वायर, गामा न्यू का स्क्वायर होता है -1, ये होता है -1, तो अल्टीमेटली फिर इसको इधर ले आओगे तो ट्वाइस ऑफ ट्रेस ऑफ गामा म्यू बराबर 0, और इसका मतलब ये कितना हो गया, ट्रेस ऑफ गामा म्यू बराबर 0, हैंड्स प्रूव्ड, ठीक है। तो ये एक ट्रेस की प्रॉपर्टी थी,
अब इसके बाद में दूसरी ट्रेस की प्रॉपर्टी भी हम लोग प्रूव करते हैं। ये सब ट्रेस प्रॉपर्टीज़ कहलाती है। तो ट्रेस ऑफ गामा 5 इज इक्वल टू 0 होता है। ये भी आप लोग प्रूफ कर सकते हो। कैसे प्रूफ करोगे? आप जानते हो कि गामा 5 बराबर क्या होता है? आयोटा गामा नोड गामा 1 गामा 2 एंड गामा 3। अब इसमें ऐसा है कि अगर मान लो, ये बात हम जानते हैं कि क्या बोलते हैं, अगर मैं गामा को यहाँ शिफ्ट करता हूँ मान लो, या फिर हम ये बात जानते हैं कि गामा नोड का स्क्वायर जो है ना वो 1 होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को अगर मैं एक काम करूँ कि गामा नोड का जो स्क्वायर है उसको मैं इंक्लूड कर दूँ इस गामा 5 के अंदर टेबल में, कैसे करेंगे? लाइक गामा नोड गामा 1 गामा 2 गामा 3, यहाँ पे गामा नोड का स्क्वायर इंक्लूड कर दो, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, 1 ही तो होता है वैल्यू। अब मैं गामा को यहाँ शिफ्ट करके यहाँ शिफ्ट करके यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, 3 बार मैंने चेंज किया तो 3 माइनस आ गए, और ये क्या हो गया? गामा नोड का स्क्वायर बन गया, गामा 1 गामा 2 गामा 3 और गामा नोड। अब यहाँ गामा नोड का स्क्वायर 1 हो गया अल्टीमेटली, तो ये मेरे पास गामा नोड मतलब गामा 1 गामा 2 गामा 3 और गामा नोड ये हो गया। अब इसका ट्रेस ले लो, सो टेकिंग ट्रेस, तो इसका ट्रेस लोगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास? ट्रेस ऑफ गामा 5 इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ माइनस आयोटा गामा 1 गामा 2 गामा 3 और गामा नोड। ठीक है, मैंने आपसे कहा था ट्रेस में आगे पीछे करो तो दिक्कत नहीं आती है, तो इसको आप पीछे भी कर दोगे, 3 बार करो चाहे 4 बार करो, ट्रेस में आगे पीछे कर सकते हैं हम लोग। तो ट्रेस ऑफ माइनस आयोटा गामा नोड गामा 1 गामा 2 गामा 3, तो अल्टीमेटली ये ट्रेस ऑफ माइनस का गामा 5 हो गया, जो कि ट्रेस ऑफ गामा 5 के बराबर था। और इसको आप सिमिलरली लिख के ट्रेस ऑफ गामा 5 बराबर 0 प्रूफ कर सकते हो। हैंस प्रूफ। अगली ट्रेस की प्रॉपर्टी भी आप लोग चाहो तो प्रूफ कर सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है। ट्रेस ऑफ गामा 5 गामा म्यू बराबर 0 होता है। जगह कम पड़ गई यहाँ पे ना, तो मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, और ये प्रॉपर्टी के बाद में यहाँ ले लो, नीचे आ जाओ, ये तो अलग चीज़ है। ठीक है, यहाँ दे देता है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगली प्रॉपर्टी है ट्रेस ऑफ गामा 5 गामा म्यू बराबर 0, तो प्रूफ करते हैं इसको। तो हम ये बात जानते हैं कि गामा 5 एंड गामा म्यू एंटी कम्यूट करते हैं, ये बात आप जानते हो। तो इसका मतलब गामा 5 और गामा म्यू जो है बराबर हो जाएगा माइनस का गामा म्यू और गामा 5। अब इसका ट्रेस ले लो, तो टेकिंग ट्रेस, तो ट्रेस ऑफ ये हो जाएगा, और वही सेम बात है कि माइनस वाला इधर आएगा तो टॉय, अब ट्रेस में आगे पीछे कर दो तो दिक्कत थोड़ी आएगी, इसको यहाँ कर दो। तो ट्रेस ऑफ ट्रेस ऑफ
तो हेंस प्रूव्ड ये गामा 5 और गामा म्यू का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है ट्रेस के अंदर। अगली प्रॉपर्टी है कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि ट्रेस ऑफ गामा 5 गामा म्यू इज इक्वल टू 0 होता है। ये भी प्रूफ कर सकते हो आप। कैसे करोगे प्रूफ? हम जानते हैं कि गामा नोड का स्क्वायर जो होता है वो 1 होता है, तो इसको यहाँ इंक्लूड कर देंगे हम लोग। और ये भी हम जानते हैं कि गामा 5 जो होता है उसका वैल्यू आयोटा गामा नोड गामा 1 गामा 2 और गामा 3 होता है। अब देखो, अब मैं एक काम कर रहा हूँ, गामा 5 गामा म्यू और गामा न्यू तीनों का मल्टीप्लाई ले रहा हूँ। तो गामा 5 गामा म्यू और गामा न्यू तीनों का मल्टीप्लाई ले रहा हूँ। तो बेसिकली अगर मैं ये कर रहा हूँ तो पहले मैं गामा 5 का वैल्यू पुट करूँगा, दैट इज़ द गामा नोड गामा 1 गामा 2 एंड गामा 3। देन फिर गामा म्यू एंड गामा न्यू है ही सही, और ये भी यूज़ करना है। तो मैं लास्ट में क्या कर रहा हूँ, गामा नोड का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ेगा कुछ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे पहले किया था 1 2 3 4 और 5 शिफ्टिंग करूँगा मैं। 5 शिफ्टिंग करने पर 5 माइनस आएंगे, तो 5 माइनस का मतलब ये हो गया कि 1 माइनस, तो ये हो गया गामा नोड का स्क्वायर। बाकी फ़र्क नहीं पड़ेगा, गामा 1 गामा 2 गामा 3 कोई फ़र्क नहीं है, गामा म्यू गामा न्यू और गामा 0, इसका स्क्वायर जो होता है वो 1 होता है। तो ये हो जाएगा माइनस का आयोटा गामा 1 गामा 2 गामा 3। नाउ अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग इसका ट्रेस लेने वाले हैं, ठीक है। अब आप इसका ट्रेस ले लीजिए। सो टेकिंग ट्रेस, तो ट्रेस ले लेंगे किसका, गामा 5 गामा म्यू और गामा न्यू का ट्रेस। तो ट्रेस इसका भी आ जाएगा, ट्रेस ऑफ माइनस आयोटा फिर अब न्यू नोड को 1 2 3 4 5 कितने भी बार आप करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसका, क्योंकि ट्रेस के अंदर तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं। सेम मेथड है, हर सवाल को करने का एक ही तरीका है, एक ही मेथड से मैं सवाल कर रहा हूँ सारे सवाल। बस ये कि आप क्या उलझ जाओगे, इसलिए मैं हर सवाल करके दिखा रहा हूँ। और भी बहुत सारे सवाल होते हैं ट्रेस के, सारे मैं नहीं करवा रहा, बट आप देख पा रहे हो कि सब सवाल सेम मेथड से हो रहे हैं। तो आप लोग इस बात का जो है ध्यान रखना, और अगर इस तरह का मिलता जुलता कोई न्यूमेरिकल तुम्हारे एग्ज़ाम में आ गया, सवाल तुम्हारे एग्ज़ाम में आ गया, तो घबराना नहीं है, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, और ऐसे ही आपको ट्रेस 0 प्रूफ कर दिया मैंने। ये लो, ये एक प्रॉपर्टी और प्रूफ हो गई। अगली प्रॉपर्टी, ये लास्ट प्रॉपर्टी करा रहा हूँ मैं प्रूफ, बहुत सारी प्रॉपर्टीज अब कहाँ तक कराएंगे, बट हाँ इस तरह से तरीका है करने का। ये लास्ट प्रॉपर्टी है ना। गामा न्यू का जो ट्रेस होता है वो होता है 4G म्यू। ये भी आप लोग प्रूफ कर सकते हो। कैसे करोगे तो देखो, ट्रेस ऑफ गामा न्यू इज इक्वल टू 1/2 ट्रेस ऑफ गामा न्यू प्लस ट्रेस ऑफ गामा म्यू एंड गामा न्यू ऑल्सो, है ना। इस तरह से हम कर सकते हैं।
या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पता है ऐसे मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम है। सेम क्यों है? क्योंकि आप इसको इधर ले आओगे तो फर्क थोड़ी पड़ेगा, तो ये टू ट्वाइस ऑफ ट्रेस ऑफ समथिंग बनेगा, 2 से 2 कट जाएगा तो आपस यही बन जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। नाउ अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 1/2 ट्रेस की प्रॉपर्टी ये होती है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं गामा न्यू प्लस गामा न्यू एंड गामा म्यू। ये चीज़ कुछ ऐसी बन रही है जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना, कि हम ये बात जानते हैं कि गामा म्यू और गामा न्यू का एंटी कम्यूटेशन जो होता है ना, ये हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं कि ये होता है, ठीक है। तो हम इसको यूज़ करेंगे ऊपर। तो ये क्या चीज़ है? यही तो चीज़ ही है। इसको हम क्या बोलते हैं? एंटी कम्यूटेशन ऑफ गामा म्यू गामा न्यू। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, ट्रेस ऑफ गामा म्यू एंड गामा न्यू, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 ट्रेस ऑफ 2g म्यू न्यू आई। 2 से ही 2 कट जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो गया, हम जो लेके चल रहे हैं ना ऊपर से, वो ये चीज़ है कि ट्रेस ऑफ गामा म्यू गामा न्यू बराबर समथिंग, और ये मैंने आगे आगे प्रूफ कर दिया। जी म्यू तो वैसे भी आगे आ जाएगा, तो ट्रेस ऑफ गामा म्यू और गामा न्यू, जी म्यू को तो आगे ले लो, और ट्रेस ऑफ आई। आई मतलब होता है यूनिटी मैट्रिक्स। यूनिटी मैट्रिक्स मतलब वो होता है कि डायगोनल पर 1 1 और बाकी सब 0, तो ट्रेस कितना हो जाएगा उसका? 4 हो जाएगा, बिकॉज 4/4 की मैट्रिक्स आप लोग हमेशा यूज़ करते हो। तो ये ट्रेस ऑफ आई जो होता है वो 4 होता है, तो ये 4g म्यू न्यू हैंड्स प्रूफ्ड। तो ये प्रॉपर्टी मैंने प्रूफ कर दी है ना। अब ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत सारे सवाल हैं जो आपके एग्ज़ाम में हो सकता है शायद उनमें से आ जाए, हो सकता है शायद यही सवाल आ जाए। तो ये सब गामा अलजेब्रा के क्वेश्चंस कहलाते हैं, इन पे आपको ध्यान देना है। और अगर कोई और न्यूमेरिकल्स रहते हैं तो उनको ध्यान दो। और न्यूमेरिकल अगर आपको नहीं भी आता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए। अब अगले लेक्चर से मैं आपको इस यूनिट से आने वाले थ्योरेटिकल क्वेश्चन समझाऊंगा, उनमें कोई दिमाग नहीं लगाना, वो सवाल जैसा का जैसा आता है वैसा का वैसा आपको कर देना है ना। इसमें तो चलो ठीक है, न्यूमेरिकल करना था, दिमाग लगाना था, वो बात मानी। वहाँ पर कोई दिमाग लगाना है ना, तो फ्री पार्टिकल के डायरेक्ट क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे कल से, और थियोरेटिकल क्वेश्चंस को देखते हैं हम कल से ना। चलिए, बाय बाय।